विक्रम और नताशा दोनों इस वक्त कार की ओर जा रहे थे। विक्रम जो ऑलमोस्ट नताशा को खींचते हुए अपने साथ लेकर आ रहे थे। नताशा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप विक्रम के साथ बढ़े जा रही थी। विक्रम इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने नताशा की तरफ का डोर खोला और उसे कार पर ऐसे बैठाया जैसे वो कोई सामान हो। वो खुद भी आकर कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले कार का पार्टीशन ऑन किया और फिर एक पल में ही नताशा को जबरदस्ती अपने गोद में बैठा लिया। नताशा जो उनकी इस हरकत पर गुस्सा हो गई, वो चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? उतारिए अपनी गोद से मुझे। पर विक्रम जो एक हाथ से उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उसके बैंडेज वाले हाथ को देखते हैं। वो अभी भी बहुत गुस्से में थे, पर नताशा जो उन्हें ऐसी हरकतें करता देख घबरा गई। वो विक्रम के इस पॉजेसिव नेचर के कारण बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने हाथ को उनके हाथों से छटकती है और उन्हें देखते हुए गुस्से में कहती है, विक्रम, होश में आइए। क्या हो गया है आपको? क्या किया आपने सबके सामने? आप मुझे अपने साथ ऐसे क्यों लेके आ गए? अब सब लोग हमारे बारे में न जाने क्या बातें करेंगे। आपने ही तो कहा था ना कि किसी को भी हमारे इस रिलेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर अब क्या हो गया है? आप क्यों सब कुछ भूल भुलाकर मुझे यहाँ पे खींचते हुए ले आए? विक्रम जिन्हें और गुस्सा आया, वो नताशा के दोनों गालों को बड़ी जोर से अपने एक हाथ से पकड़े, जिसकी वजह से नताशा के होंठ थोड़ा सा आगे की ओर उभर गए और उसकी बातें भी बंद हो गई। विक्रम गुस्से में बोले, चुप, एकदम चुप। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है ना तुम्हारी? दिखाऊं अपना असली रूप? डर के मारे वापस आवाज चली जाएगी तुम्हारी। क्या है ये, इतना बड़ा बैंडेज? तुमने फिर से ऐसी कौन सी लापरवाही की जिसकी वजह से इतना बड़ा बैंडेज बांधने की नौबत आ गई? बोलो। वो इतना कह नताशा के गालों को गुस्से में और जोर से दबाने लगे। नताशा जो घबरा गई, उसके गाल पर दर्द होने लगा। वो छटपटाने लगी। उसका ये हाल देख विक्रम ने उसके गालों को छोड़ दिया। अपने गाल छूटते ही नताशा जो उन्हें अपनी नम आंखों से बड़ी नाराजगी के साथ घूरने लगी। विक्रम जो वापस थोड़ा सख्त अंदाज में बोले, कहो, कैसे लगी ये चोट? विक्रम की ये आवाज सुन वो वापस घबरा गई और अपने दोनों हाथ को एक साथ उलझाते हुए बोली, वो बस ऐसे, कुछ खास चोट नहीं है। विक्रम बड़े गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुद पर कंट्रोल कर नताशा की बैंडेज को खोलने लगते हैं। नताशा जो ये देख घबरा गई, वो विक्रम को रोकते हुए बोली, विक्रम, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सच बोल रही हूँ। आप बैंडेज क्यों हटा रहे हैं? पर यहाँ विक्रम ने बैंडेज को खोल दिया और फिर उसके जले हुए हाथ को देख परेशान हो गए। नताशा जो डरते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और ना ही किसी और की। ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। वो एक स्टाफ के हाथों से गलती से थोड़ी सी कॉफी मेरे हाथों पर गिर गई, पर इसमें स्टाफ की कोई गलती नहीं थी। आप प्लीज उन्हें काम से मत निकालिएगा। उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। विक्रम जो उसके होठों पर अपनी उंगली को रखे। नताशा ने देखा कि विक्रम की आंखें हल्की सी नम हैं। ये देख वो घबरा गई। विक्रम जो उसे प्यार से देखते हुए बोले, श्श, चुप रहो, बिल्कुल पागल हो तुम। खुद का हाथ जल गया, उसकी कोई परवाह नहीं है, पर मैं उस स्टाफ को काम से ना निकाल दूं, इस बात की ज्यादा परवाह है। क्यों? आखिर इतनी अच्छी क्यों हो तुम? मेरी जान, इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। नताशा जो उनकी उंगली को अपने होठों से हटाते हुए बोली, और इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता विक्रम। आप मेरी इस छोटी सी चोट को देख इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं?
विक्रम अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, बिकॉज आई लव यू सो मच नताशा, मैडली, डीपली एंड वाइडली, विथ माई ऑल हार्ट। कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं कि तुम्हारे इस नाजुक से जिस्म को कितनी प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत है। तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखोगी तो लोग तुम्हारे इस कमजोर से दिल का, इस नाजुक से बदन का फायदा उठाने लगेंगे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। ये सुन नताशा की आंखों के सामने तंज वाला किस्सा घूमने लगा। उसकी आंखें नम हुई। वो झट से अपने आंसुओं को छुपाने के लिए विक्रम के सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और कहती है, विक्रम, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब है ना मेरे साथ, आपके रहते कोई मेरी तरफ नजर उठा के देखने तक की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आप मेरे लिए बेफिक्र रहिए। आप चाहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर आपकी आंखों के सामने रहूं, आपके साथ सेफ रहूं, तो बस अब ऐसा ही होगा। अब आपकी मर्जी के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपको नहीं पसंद। विक्रम जो ये सुन उसके बालों को सहलाने लगे और फिर उसे अच्छे से गले लगा उसके कंधे को चूमते हुए बोले, हाँ नताशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर ऐसा करना तुम्हारे साथ और तुम्हारे सपनों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं अपने जुनून में ये भूल गया कि तुम मेरा प्यार हो, कोई सामान नहीं। तुम्हारे भी तो अपने सपने हैं ना, जिसे पूरा करने के लिए तुम बचपन से मेहनत कर रही हो। मुझे कहा था प्रिया ने, एक सक्सेसफुल सिंगर बनना ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मॉम का भी था। वो भी तुम्हें एक सिंगर बनते हुए देखना चाहती थी। डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हारी इस विश को मैं जरूर पूरा करूंगा। आज मैं सामने से कहता हूं तुमसे, तुम एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल सिंगर बनोगी, और तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में अब मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। नताशा जो विक्रम की ये सारी बातें सुनी, वो विक्रम से थोड़ा दूर हुई और उन्हें देखते हुए प्यार से कहा, नहीं विक्रम, मैं सिंगिंग नहीं करना चाहती। मैं अब उस पागलपन और जुनून वाले रास्ते से निकल आई हूँ। बहुत गलतियां कर दी, बहुत झूठ बोल दिया। भगवान ने सजा और सबक दोनों ही सिखा दिया। अब तो ये बात मैं भी मान चुकी हूँ कि शायद मुझ में एक अच्छे सिंगर बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं सिंगर बनने के काबिल नहीं है विक्रम। नताशा जो अपने मन में पत्थर रख के ये सारी बातें कह रही होती है, तंश वाले हादसे से वो कहीं ना कहीं टूट सी गई थी और अब वो उस हादसे की वजह अपने सिंगिंग के जुनून को मानने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपना सौदा खुद ही कर डाला। उसने विक्रम को धोखा दिया, सबसे सच छुपाया। वो सदमा, वो दर्द, वो चाह के भी भुला नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अब कभी भी गाना नहीं गाएगी। नताशा जिसके मन में अभी इस वक्त ऐसी ही बातें चल रही थी, पर विक्रम जो नताशा की ये बातें सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे जिससे वो अपने सारे सपने एक पल में ही भुला चुकी है। विक्रम जो कुछ कहते कि उससे पहले ही नताशा नाटक करते हुए थोड़ा सा करहाते हुए बोली, आह, आउच। ये सुन विक्रम घबराए। नताशा बोली, विक्रम, वो हाथ में बहुत ज्यादा लग रहा है, बैंडेज बांध दीजिए ना प्लीज। विक्रम जो ये सुन उसके हाथ की ओर देखे
वो तो भूल ही गए थे कि उन्होंने नताशा के हाथों की पट्टी को खोल दिया है। वो जल्दी से पीछे रखी एक फर्स्ट एड बॉक्स को निकालते हैं और उसके हाथों में वापस से क्रीम लगाकर बैंडेज बांधने लगते हैं। नताशा जिसे क्रीम लगाते हुए वापस पेन होने लगा। विक्रम बड़े आहिस्ता आहिस्ता और हल्के से फूंक मार मार कर उसे क्रीम लगाने लगे। नताशा जो उनका ध्यान बढ़ता हुआ देख अपने मन में बोली, थैंक गॉड विक्रम ने ज्यादा सवाल नहीं किया। मैं उन्हें अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। पर विक्रम जो बैंडेज बांधते टाइम अपने मन में बोले, मैं जानता हूँ नताशा कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। लगता है तुम मुझे फिलहाल कुछ नहीं बताना चाहती, पर कोई बात नहीं, मैं भी वीआर हूँ। तुम्हारे दिल में चल रही सारी बातें जानने का हक है मुझे। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से 2 दिन में ही तुमने अपने सिंगर बनने के जुनून को छोड़ दिया। ये सब सोचते सोचते ही विक्रम ने बैंडेज बांध दिया। नताशा जो अभी भी उनके गोद में ही बैठी हुई थी और बड़े प्यार से उन्हें देखे जा रही थी, वो विक्रम के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ी और बड़े प्यार से उनके फॉरहेड पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन विक्रम ने अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ा और उसे खुद से चिपकाते हुए बोले, अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोल वो अपने एक हाथ से नताशा की कमर को सहलाने लगे और फिर अपने दूसरे हाथ से बड़ी नशीली तरीके से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे। नताशा जो शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे की और उनके शर्ट के बटन्स के साथ खेलने लगी। विक्रम ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और अपने होंठ बड़ी इम्पेशेंटली उसके चेहरे पर घुमाने लगे, जिसके कारण नताशा की सांसें और धड़कनें दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ से विक्रम के शर्ट को पकड़ा कि तभी विक्रम ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। नताशा जो मंदहोश सी हो गई। विक्रम आज उसे बड़ी वाइडली किस किए जा रहे थे, जिसमें नताशा उनका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ विक्रम के शर्ट से निकलकर उसकी गर्दन पर पहुंच गए। उसके नाजुक हाथ हटते ही विक्रम ने उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिससे उसका सीना विक्रम के सीने से जाकर टकरा गया। अब उन दोनों के बीच इतनी सी जगह भी नहीं थी कि एक बूंद हवा भी उन दोनों के बीच से निकल सके। करीब 15 मिनट तक नताशा के होठों को चूमने के बाद उन्होंने उसके लिप्स को छोड़ा। नताशा जो गहरी गहरी सांसें लेने लगी कि तभी विक्रम के होंठ उसके गर्दन पर गए और वो उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगे। नताशा जो हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी विक्रम ने उसे एक छोटू सा लव बाइट दे दिया, जिससे वो बड़ी जोर से चीखी, आह! नहीं विक्रम छोड़िए, कह के वो उनसे दूर हुई। विक्रम जो उसे एक स्माइल के साथ देखते हुए बोले, क्या हुआ, अब लव बाइट्स भी नहीं दे सकता क्या? नताशा जो उनके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे दर्द होता है और आपको पता है ना मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं होता। ये सुन विक्रम अपने सर को सीट पर टिकाए और उसके चेहरे और बालों पर हाथ को सहलाते हुए बोले, अच्छा मेरी जान, तो ये बात है। हाँ वैसे अभी के लिए तो ठीक है, पर शादी के बाद रोकना टोकना अलाउड नहीं है, समझी? नताशा शर्माते हुए बोली, विक्रम आप भी ना चुप रहिए बिल्कुल। ये बोल वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। विक्रम जो एक शैतानी स्माइल के साथ बोले, शर्मा लो जान, तू शर्मा लो, पर शादी के बाद कोई भी शर्म का पर्दा हमारे बीच नहीं आ सकता। अभी के लिए तो मैंने इतने में ही छोड़ दिया,
पर शादी के बाद तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, क्योंकि तब मेरा ऑफिशियली राइट होगा तुम पर। तब मैं और आगे बढ़ूंगा, वीआर और आगे बढ़ेगा, सारी हदें पार करके अपने नताशा को अपना बनाएगा। नताशा जो अभी भी शर्म के मारे खुद के चेहरे को छुपाए हुए थी, ये देख विक्रम जो थोड़ा सा स्माइल करते हैं और फिर वापस उसे खींचते हुए अपनी बाहों में भर लेते हैं। नताशा जो शर्म के मारे उनके सीने पर छुप गई और विक्रम उसके नशे में डूब गए। उनके हाथ जो इस वक्त नताशा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे, वो बड़ी नशीली तरीके से उसके बालों को सूंघ रहे थे। उनका कंट्रोल जो हमेशा नताशा के सामने थोड़ा वीक पड़ जाता था। यहाँ विक्रम जो नताशा के बाहों में खो से गए, पर तभी उनके कानों में हल्की सी गुड़गुड़ की आवाज आई। ये आवाज आते ही विक्रम होश में आए और फिर नताशा को खुद से थोड़ा दूर कर उसके चेहरे को देखने लगे। नताशा का चेहरा इस वक्त शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। वो वापस से अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख अपने चेहरे को छुपाने लगी, पर विक्रम जो एक स्माइल के साथ उसके चेहरे पर से हाथ को हटाए और उसके लाल पड़े गालों पर किस करते हुए बोले, भूख लगी है ना? नताशा जो नीचे की ओर देख अपने सर को हाँ में हिलाई। विक्रम कहते हैं, लास्ट क्या खाया था तुमने? नताशा जो उनकी ओर देखते हुए थोड़ा हिचकिचा कर बोली, वो लास्ट खाना कल रात को ही खाया था। वो सुबह मैं और प्रियू इतने ज्यादा नर्वस थे कि डर के मारे ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाए, और दोपहर को उस लैला चुड़ैल ने कुछ नहीं खाने दिया। विक्रम जो उसकी इस बात पर थोड़ा गुस्सा तो हुए, पर उसके इस क्यूट और मासूम से चेहरे को देख वो उसे कुछ कह ही नहीं पाए। तभी वापस उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। ये सुन उसने वापस से अपने हाथ चेहरे पर रख विक्रम के सीने पर छुपा लिए। विक्रम बोले, लगता है भूख कुछ ज्यादा ही तेज लगी है, तो फिर चलो आज का डिनर हम दोनों बाहर ही करेंगे, ठीक है ना? नताशा जो कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ा सा अपने सर को हाँ में हिला देती है। उसका ये इशारा देख विक्रम थोड़ा स्माइल किए और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोले, ऐसी लापरवाही वापस मत करना, ठीक है ना? नताशा बोली, ठीक है। ये कह उसने और टाइटली विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम अपने मन में बोले, अच्छा रेस्टोरेंट जाएंगे तो नताशा का मूड फ्रेश हो जाएगा और मैं भी इसे वो बात बता पाऊंगा। सुन के थोड़ी सी सैड हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात करना चाहते थे विक्रम नताशा के साथ? नताशा क्यों हो जाएगी उनकी बातें सुनकर सैड? जानने के लिए सुनते रहिए Belena Forced Girlfriend only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. Love you all and bye bye.